हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? अच्छे हैं आप सभी? चलिए, ये कौन से बैच की क्लास है तो मैं आपको बता दूं। ये मेरा वो बैच है प्यारे बच्चों जो हम 3 बजे क्लास लेते हैं, लेकिन कई दिन से जो तबीयत का इशू चल रहा लगातार कंटिन्यू, उस वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। तो अब ये क्लास मंडे से आपके उसी टाइम पर होगी 3 बजे। आज आपको बताने के लिए इस क्लास में, क्योंकि नया महीना, नई शुरुआत, दिसंबर आपका शुरू हो चुका है, तो बेटा ये उस बैच की क्लास है। आपको फिर बता दूं, जो हमारा बैच 3 बजे चला करता था, है ना। शायद वो अखंड बैच की क्लास इस समय चल रही है, जिसे कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा है तो इस क्लास के साथ जुड़ सकता है वो। तो आप सबके पास 1 मिनट का समय है, आप आराम से आ जाइएगा। आप सभी बच्चों के पास में 1 मिनट का समय है, सारे बच्चे आराम से जुड़ जाइएगा। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। चलो भैया, तो जैसा बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि कई दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो पहले तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है बच्चों। आज आपको मैं टॉपिक क्या कराने वाला हूं, सबसे पहले सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी स्टैटिक जीके की क्लास है। अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है वो स्टैटिक जीके चल रहा है, और इस स्टैटिक जीके की क्लास में जो मैं आपको कराने वाला हूं, ये मैं क्या कराने वाला हूं बच्चों आज आपको? मैं आज आपको कराने वाला हूं बच्चों क्रिकेट वर्ल्ड कप। मैं आपको कराने वाला हूं बच्चों क्रिकेट वर्ल्ड कप। प्यारे साथियों, एक बार वर्ल्ड कप पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपके विश्वास के साथ कहता हूं। लेकिन आप लोग सबसे पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप बाद में पढ़ना। सबसे पहले आप ये देखो कि क्रिकेट की शुरुआत कहां से हुई है, और क्रिकेट में पहली बार मैच कब खेला गया। पहले ही 5-7 सवाल आते हैं बच्चों। पहली बार आपको बता दूं, जैसे कि सवाल आपसे पूछता है कि क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई, तो बच्चों आपका जवाब आता है कि क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। ये बात आप याद रखना। अगर आपसे सवाल पूछ रहा हो कि बताइए क्रिकेट सबसे पहले कहां पर खेला गया था, तो सबसे पहले जो क्रिकेट खेला गया था वो खेला गया था इंग्लैंड में, है ना। एक सवाल तो ये पूछा जा सकता है, यानी कि जो क्रिकेट की शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, तो वो हुई थी सर इंग्लैंड से। सवाल क्लियर हो गया। दूसरा सवाल वो ये कह सकता है कि पहला मैच कब खेला गया। बच्चों ये 3-4 सवाल आप एक कह रहा निधि शर्मा सर एथेंस में। बेटा एथेंस में ओलंपिक गेम हुए थे निधि। चलिए, अब 3 सवाल आते हैं जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। बेटा पहला सवाल तो ये आता है कि फर्स्ट टेस्ट मैच कब हुआ। फर्स्ट टेस्ट मैच कब हुआ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये आ सकता है कि फर्स्ट ओडीआई मैच कब हुआ। फर्स्ट ओडीआई मैच कब हुआ। तीसरा सवाल ये आ सकता है कि फर्स्ट T20 मैच कब हुआ। अगला सवाल ये आ सकता है आपसे कि पहला आईपीएल कब हुआ। पांचवा आ सकता है पहला WPL कब हुआ। तो क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं सभी के? आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा बच्चों कि क्या आप सभी इन सवालों के जवाब जानते हैं? आप कोई ऐसा बच्चा हो जो मुझे बता सके कि पहला टेस्ट मैच कब हुआ था, पहला ओडीआई मैच कब हुआ था, पहला वनडे मैच कब हुआ था, पहला T20 मैच कब हुआ था, पहला WPL मैच कब हुआ था? नहीं पता? तो चलो लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर वो आपसे कहता कि पहला टेस्ट मैच कब हुआ, तो पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ। पहला सवाल क्लियर कर लीजिएगा। पहला सवाल आता है कि पहला जो ओडीआई टेस्ट मैच हुआ था
वो 15 मार्च 1971 को हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। लेकिन वो पूछ रहा है कि पहला ओडीआई मैच कब हुआ। तो पहला ओडीआई मैच हुआ बच्चों 5 जनवरी 1971 को, और ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ। आप ये भी ध्यान रख लीजिएगा। 2 पॉइंट हो गए बच्चों। तीसरा पॉइंट होता है कि पहला जो T20 मैच हुआ, जो पहला T20 मैच हुआ बच्चों, वो हुआ 17 फरवरी 2005। ये हुआ 17 फरवरी 2005, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने खेला था किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया ने खेला था बेटा न्यूजीलैंड के साथ। तो ये सारे सवाल लिख लीजिएगा। आपसे पूछेगा आईपीएल पहला कब हुआ, तो आईपीएल पहला हुआ 2008 में। आपसे पूछ रहा डब्ल्यूपीएल पहली बार कब खेला गया, तो डब्ल्यूपीएल पहली बार खेला गया 2023 में। आज स्पोर्ट्स की पूरी जानकारी तुम्हें मिल जाएगी, जल्दी लिख लो। आज अपने हाथ से नोट्स बनाओ प्यारा सा। बच्चों साथ के साथ नोट्स बनाओगे ना? आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाओगे ना मेरे साथ? तुषार पंडित, पहला टेस्ट मैच कब हुआ, पहला ओडीआई मैच कब हुआ, पहला T20 मैच कब हुआ? एक सवाल और आता है, ये गेंद जो मैच होते हैं आपके व्हाइट बॉल से होते हैं, ये व्हाइट बॉल से मैच होते हैं। बच्चों आपको मैं बता दूं कि एक ऐसा भी मैच है जो पिंक बॉल से मैच खेला गया। पहला जो पिंक बॉल से मैच खेला गया बच्चों, ये सवाल पेपर में आया है कि पहला जो पिंक बॉल से मैच हुआ था वो कब हुआ था। तो लिख लो जिसको ना पता हो कि पहला पिंक बॉल से मैच हुआ था 2015 में। पहला जो पिंक बॉल से मैच हुआ था ये 2015 में हुआ था, और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, ये भी आप याद रख लीजिएगा, है ना। ये भी बात क्लियर हो गया। मनीषा कह रही है सर लिख रही हूँ। हाँ, मैं थोड़ा नहीं आपके साथ साथ चलूंगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ से आपके पेपर में हर एग्जाम में सवाल आ रहा है, तो इसलिए मुझे ये डिटेल में पढ़ाना पड़ रहा है, वरना मैं इस टॉपिक को इतना डिटेल में कभी पढ़ाता नहीं हूँ। पहला ओडीआई कब हुआ, पहला टेस्ट कब हुआ, पहला T20 कब हुआ, पहला आईपीएल कब हुआ, पहला डब्ल्यूपीएल कब हुआ। लेकिन अभी भी किसी बच्चे से सर फर्स्ट पिंक बॉल से मैच तो 2019 में हुआ है। बिट्टू, जो तुषार पंडित जी हो, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो आपकी बात गलत ये है कि आपने ये नहीं पूछा कि वो 2019 में किसका मैच हुआ। 2019 में इंडिया ने बांग्लादेश के साथ पहला पिंक बॉल से मैच खेला था, लेकिन मैं अभी वर्ल्ड लेवल पर बात कर रहा हूँ। इंडिया तो मैंने अभी कहीं यूज ही नहीं किया है भाई। अभी तो आपको ये भी पूछना चाहिए था कि इंडिया ने पहला टेस्ट मैच कब खेला, इंडिया ने पहला ओडीआई मैच कब खेला, इंडिया ने पहला T20 मैच कब खेला, इंडिया ने पहला पिंक बॉल मैच कब खेला, ये भी पूछना चाहिए था आपको, है ना। चलिए, तो दोस्तों अब ये आपने अगर वर्ल्ड लेवल पर चल दिया, अब हम बात करते हैं अपने इंडिया की। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक बात और सर, ये टेस्ट मैच अगर मैं देखूं, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा टेस्ट मैच, ओडीआई मैच और T20, इन तीनों में फर्क क्या होता है? इन तीनों में फर्क क्या होता है? तो आप फर्क जानते हैं? आप फर्क जानते हैं दोस्तों? अगर फर्क ना जानते हो तो मैं बता देता हूं। ये 90 ओवर का मैच होता है, ये 90 ओवर का मैच होता है, 5 दिन तक चलता है, ये ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं, अगर बात आती है ओडीआई की, तो इसमें एक पारी में सेशन भी बोल सकते हो, कुल 50 ओवर होते हैं, कुल 50 ओवर, मतलब मैं लिख देता हूं यहां पे, हटाओ इसे। एक मैच में 100 ओवर होते हैं, यहां एक मैच में 450 ओवर होते हैं, 450 ओवर होते हैं। यहां एक मैच में कुल मिलाकर 40 ओवर होते हैं, एक मैच में 40 ओवर होते हैं। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ध्यान से सुन लो। अब दोस्तों एक बात बताओ, यहां एक टीम को 20 ओवर खेलने के लिए मिलेंगे, यहां एक टीम को 50 ओवर खेलने के लिए मिलेंगे, यहां एक टीम को कितने ओवर खेलने के लिए मिलेंगे? क्या ये डिसाइड है? आप बताओ।
कमरजीत ये बताइएगा जरा कि यहां पर एक टीम को कितने ओवर खेलने के लिए मिलेंगे, क्या ये डिसाइड है? नहीं, 50-50 ओडीआई में, T20 में 20-20, लेकिन यहां आपको कितने ओवर मिलेंगे ये बताओ। तो जब यहां ओवर की बात की जाती है तो आप कहोगे सर यहां पर कोई डिसाइड ही नहीं होता, एक टीम ही 2-2 3 दिन लगातार खेल लेती है। भाई मान लो आज वीरेंद्र सहवाग पूरे दिन खेल गए, 13 शतक लगा दिया पाकिस्तान के खिलाफ, तो भैया 2 दिन पहली टीम वो खेल ली, अब अगली वाली उससे भी खतरनाक है, वो अगले 2 दिन ही वो खेल ली, बचा एक दिन। और हो सकता है कि पहले दिन में आपने देखा पहली वाली टीम ऑल आउट होगी, दूसरी वाली के भी 2 विकेट हो गए। तो इसमें कोई डिसाइड नहीं होता कि कौन सी टीम को कितने ओवर खेलने हैं, कितना ये पक्का है कि मैच आपका 5 दिन चलेगा। अगर 5 दिन में मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया जाता है। मैच को क्या कर दिया जाता है? ड्रॉ घोषित कर दिया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को क्रिकेट में? यहां तक क्रिकेट में कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, रेलवे वाले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ अगले, अब आ जाओ आप आगे। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं इंडिया की तरफ। हम अपने देश के बारे में जानते हैं अब। भाई इंडिया ने पहली बार मैच कब खेला? इंडिया ने पहला टेस्ट मैच कब खेला? पहला टेस्ट मैच कब खेला? पहला ओडीआई मैच कब खेला? पहला T20 मैच कब खेला? पहला पिंक बॉल से मैच कब खेला? ये 4 सवाल बताने हैं आपको। देखिए अब एक बच्चा कह रहा परमानंद सर अभी एक टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अरे भैया जी हमें माफ कीजिए, इस समय जो टेस्ट चल रहा है वो टेस्ट नहीं चल रहा है, इस समय T20 की सीरीज चल रही है जिसे भारत 3-1 से जीत चुकी है ना। अब आ जाओ, भारत ने जो पहला टेस्ट खेला था, भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला था 25 जून। कब खेला था बच्चों? 25 जून 1932 को। 25 जून 1932 को खेला था। और किस टीम के साथ हमने खेला था ये मैच, बता सकते हो बच्चों? 25 जून 1932 को हमने ये मैच बेटा किसके साथ खेला था? तो उस समय सबसे पहले आपको याद रखना कि कप्तान कौन थे भारत के। भारत के कप्तान कौन थे? तो कप्तान का नाम था C.K. नायडू। कप्तान का नाम था C.K. नायडू। और बच्चों आपको बता दूं इन्होंने खेला था इंडिया एंड वर्सेस, कौन थे इंडिया के सामने? इंग्लैंड। इंडिया के सामने था इंग्लैंड और इंडिया इस मैच को जीत गया था। अब बात आती है बेटा कि ओडीआई मैच भारत ने पहली बार कब खेला? तो भारत ने जो पहला ओडीआई मैच खेला था वो खेला था बेटा, ये भी इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला है। ये भी इन्होंने भैया गुड़िया ने मुझसे कुछ सवाल पूछा है, मैं उनकी बात का जवाब दे दूं। नाम है करिश्मा खान। सर प्लीज एक बात बताइएगा, अड्डा 24/7 में आपकी क्लास लाइव है आ रही है? हाँ लाइव तो है बेटा ये क्लास। मेरी क्लास लाइव ही तो है ये। करिश्मा मेरी छोटी गुड़िया, छोटी बहन, ये लाइव क्लास है। अच्छा और क्यों नहीं आ रही हैं? बिट्टू आप किस बैच की बात कर रही हैं? आप किस बैच की बात कर रही हैं? मैं चाहता तो इस टॉपिक को पीडीएफ से लगा के बहुत जल्दी खत्म कर देता। एमटीएस, कौन से एमटीएस? दिल्ली पुलिस एमटीएस या एसएससी एमटीएस? बोलो, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। एसएससी। आप करिश्मा ये बताओ आपने बैच कब लिया है ये? आपकी बात के जवाब देकर जाएंगे भाई। आपने बैच कब लिया गुड़िया? अभी मतलब कब? अभी का मतलब क्या होता है? आज कल परसों, कब लिया है? पंद्रह नवंबर को। तो गुड़िया जब आपने 15 नवंबर को बैच लिया, आपकी बैच की स्टार्टिंग डेट क्या थी? सारे डाउट आज आपके क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं इसीलिए जाना चाहता हूं, मैं हर बच्चे के डाउट क्लियर करता हूं। बैच स्टार्टिंग डेट क्या है आपकी? पता नहीं, हम मैं कैसे बताऊं फिर गुड़िया? ठीक है, मैं आपको अभी क्लास के बाद आपका शेड्यूल मैं चेक करके मैं बता दूंगा। बस खुश हो? सिंपल। आपका भाई हूं, आप कभी भी किसी भी टाइम पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी एक आदत है कि अगर किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछ लिया तो जब तक उसका क्लियर सवाल नहीं होता मैं आगे नहीं चलता हूं। आ जाओ सोनिया चौधरी। अब भारत ने पहला टेस्ट मैच खेल लिया, पहला ओडीआई मैच जो खेला
वो खेला था बेटा 3 जुलाई 1974 को, 1974 को। और ये किसके साथ खेला था? ये खेला था बेटा इंडिया ने, ये भी आपका इंग्लैंड के साथ ही खेला था। ये भी किसके साथ खेला था? ये भी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में ही ये मैच हुआ था, ये ध्यान रखना। बात क्लियर हो गया? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं जो सबसे जरूरी बात है वो है उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। तो कोई बच्चा बता सकता है कि उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो बच्चों मैं आपको बता दूं उस समय जो भारतीय टीम के कप्तान थे वो थे अजीत वाडेकर। कौन थे भैया? अजीत वाडेकर। बात क्लियर कर लीजिएगा। उस समय भारतीय टीम के जो कप्तान थे वो अजीत वाडेकर थे। पहले टेस्ट मैच के कप्तान, पहले ओडीआई के कप्तान। अब आ जाओ टी20 पर। भारत ने जो पहला टी20 मैच खेला वो खेला बेटा 2006 में, वो खेला 2006 में। और किससे खेला? इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। मेरी पहली क्लास है, ठीक है। इन्होंने खेला ये इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में। उस समय इंडिया के जो कैप्टन हुआ करते थे वो थे बेटा वीरेंद्र सहवाग। उस समय जो इंडिया के कैप्टन हुआ करते थे वो थे वीरेंद्र सहवाग, मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। भारत की टीम ने जब पहला पिंक बॉल मैच खेला तो पिंक बॉल मैच खेला 2019 में। जो खेला किस टीम के साथ? जो खेला था बेटा इन्होंने बांग्लादेश के साथ, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये मैच हुआ। और इस समय जो भारतीय टीम के कप्तान थे वो थे विराट कोहली। कौन थे बच्चों? विराट कोहली। अब बताओ लाडलो कि किसी का कोई डाउट है क्या? क्रिकेट कहां से शुरू हुआ, पहला टेस्ट मैच कब हुआ, पहला ओडीआई मैच कब हुआ, भारत कब जीती, कब हारी, क्या ये बात सब क्लियर हुई ना हुई? अगर क्लियर हुई तो एक बार मुझे बता जरूर दीजिएगा। अगर ये सारी चीजें आपकी आज क्लियर हो गई कि हाँ गुरुजी वास्तव में हमें क्लियर हो गया, तो एक बार बता जरूर दीजिएगा। इसे बोलते हैं डिटेल करना, डिटेल पढ़ना। पहले ये बताओ क्रिकेट से रिलेटेड जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो सब कुछ आपको क्लियर हो गया? इसकी पीडीएफ नहीं दूंगा अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो। पहले लिखना अपने हाथ से, क्योंकि पता मेरी पीडीएफ में और आपके लिखने में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप अपने हाथ से लिखोगे ना इसी तरीके सजा सजा कर, तो आपको कभी गलती नहीं होगी। क्योंकि पीडीएफ से तो हर कोई पढ़ लेता बेटा, पीडीएफ से थोड़ी ना पढ़ना है यार, हमें सिलेक्शन लेना है, पीडीएफ से नहीं पढ़ना है। चलिए अब देखो भैया अगला सवाल देखिए। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही बोले आप। अब आ जाओ दोस्तों, अब बात आती है कि सर ये जो मैच होते हैं, ये वाले मैच जो आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूं, ये ध्यान से सुनो। अब बच्चों ध्यान से सुनना, देखिए टेस्ट मैच, ओडीआई मैच और टी20, अगर इनका विश्व कप मतलब यहां तो चैंपियनशिप होती है, इसको छोड़ दो। अगर यहां विश्व कप कराना है, अगर विश्व कप कराना है टी20 विश्व कप, तो इसे कौन सी संस्था ऑर्गेनाइज करती है? इसे कौन सी संस्था ऑर्गेनाइज करती है? आप मुझे बताओगे एक बार जरा। भाई ओडीआई की बात करो, देखिए आप कहोगे सर अगर बात की जाए, शुरू से आ जाइएगा एक बार, अगर बात आ जाए आईपीएल की, अगर बात आ जाए आईपीएल और डब्ल्यूपीएल, इन दोनों को कौन कराता है? तो इन दोनों को कराता है बीसीसीआई। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ये कराता है, बीसीसीआई करा रहा। लेकिन अगर बात आ जाए विश्व कप की, तो विश्व कप कौन कराती है दोस्तों? अगर बात आ जाए विश्व कप की, इसका विश्व कप कराना हो, इसका विश्व कप तो कराती है आईसीसी। कौन कराती है? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर टेस्ट चैंपियनशिप की बात आ जाए तो वो भी आपकी आईसीसी कराती है। इसका मतलब तो सबसे पहले हमें आईसीसी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला मतलब ये निकला कि हमें आईसीसी के बारे में पता होना चाहिए। बोलो बच्चों यस या नो, यस
या नो? तो सबसे पहले आज आईसीसी के बारे में पढ़ा जाए, सबसे पहले आज आईसीसी के बारे में पढ़ा जाए बच्चों। चलिए, तो पहले आईसीसी पढ़ेंगे, फिर बीसीसीआई पढ़ेंगे। बीसीसीआई पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आईसीसीआई जरूर पढ़ लो। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। भाई अगर ना हिलू 2 सेकंड तो ये लाइट अपने आप हो जाती है, 1 मिनट रुको। हाँ, चल गई ना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। क्या बोलते हैं बच्चों? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। यानी कि इसका काम क्या होता है, क्रिकेट के लिए जो रूल बनते हैं, जैसे कि अभी आपने जब देखा, जब वर्ल्ड कप हुआ तो वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जो टाइम आउट हुआ हो, और टाइम आउट होने वाला खिलाड़ी कौन था बच्चों? टाइम आउट होने वाला खिलाड़ी कौन था? एक खिलाड़ी जो सिर्फ आज तक टाइम आउट हुआ है, वो कौन था खिलाड़ी? जब वर्ल्ड कप चल रहा था, बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच चल रहा था, तो श्रीलंका के खिलाड़ी जिनका नाम था एंजेलो मैथ्यूज, वो खिलाड़ी वर्ल्ड का इकलौता ऐसा खिलाड़ी है जो टाइम आउट हुआ हो। और टाइम आउट होता क्या है? टाइम आउट ये होता है बच्चों, जैसे एक खिलाड़ी आउट हुआ तो दूसरे खिलाड़ी को 3 मिनट के अंदर क्रीज पे पहुंचना होता है ना। लेकिन ये वर्ल्ड कप में जो टाइम होता है ये 2 मिनट कर दिया जाता है। नॉर्मल मैच में 3 मिनट होता है, टेस्ट मैच में ये 5 मिनट होता है, और वर्ल्ड कप में ये 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट में आपको सीट वहां पर पहुंचना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा एंजेलो मैथ्यूज नहीं कर पाए, और उन्हें बिना गेंद खेले, बिना गेंद फेंके उन्हें आउट घोषित कर दिया गया। अगर विपक्षी टीम चाहे तो ऐसा नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला देखो भैया, जो इसकी स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना साउथ अफ्रीका, इसकी स्थापना दोस्तों ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस इंग्लैंड, इन तीनों ने मिलकर की थी 1909 में। इन तीनों ने मिलकर कब की थी बच्चों? 1909 में। लेकिन तब इसका नाम हुआ करता था इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। तब इसका नाम क्या हुआ करता था बच्चों? इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, ये इसका नाम हुआ करता था। अब आप ये कह सकते हो सर अभी तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बता रहे थे, अब इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन हो गया। बिल्कुल बच्चों, जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल, है ना। और जब ये बना तो दोस्तों 1965 में, आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1965 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया। 1965 में इसका नाम बदल दिया गया और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया। ये बात कब की है? ये बात है मेरे प्यारे बच्चों 1965 की। अब बात आती है 1989 की। दोस्तों 1989 में इस संस्था का नाम कर दिया गया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यानी कि जो भी क्रिकेट के रूल होंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? आप मुझे बता दो, जो भी क्रिकेट के रूल होंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? तो आप कहोगे सर वो सारे रूल बनाए जाएंगे आईसीसी के द्वारा। क्रिकेट के जो भी रूल होते हैं वो सब किसके द्वारा बनाए जाएंगे? आईसीसी के द्वारा बनाए जाएंगे। ये आईसीसी कब बनी, कैसे बनी, किसके द्वारा बनी, इसकी हिस्ट्री आप लोगों को क्लियर हो गई। आईसीसी कैसे बनी, कब बनी, इसका इतिहास क्लियर हो गया। हाँ, एक सवाल और लिख लीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसे भी आप लिख लीजिएगा। हेडक्वार्टर इसका दुबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। ये भी आप लिख लो बच्चों। अब बात आती है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आईसीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? आईसीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? दूसरा सवाल आता है पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तीसरा सवाल आता है पहले पाकिस्तानी अध्यक्ष कौन थे?
और चौथा आता है बेटा वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इन सवालों का जवाब कोई बच्चा दे सकता है? देखिए अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले का नाम था कोलिन कोडरे। पहले की अगर मैं बात करता हूं तो उसका नाम था कोलिन कोडरे। और बच्चों अगर पहले भारतीय की बात करता हूं तो उनका नाम था जगमोहन। उनका नाम था जगमोहन डालमिया। अगर मैं पाकिस्तान वालों की बात करता हूं तो उसका नाम था एहसान अली। एहसान अली। आपको बताना है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये तुम्हारे लिए कमेंट्स है। बच्चों आज सच बताओ ईमानदारी से, सर क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है बेटा, यहां से सवाल आएंगे आपके पेपर में, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं। और हकीकत ये थी कि मुझे तो पढ़ाना सिर्फ आज क्रिकेट वर्ल्ड कप है, मुझे तो पढ़ाना क्रिकेट वर्ल्ड कप है। दोस्तों आप खुद बताओ, जब वर्ल्ड कप पढ़ाना है तो वर्ल्ड कप को कराता कौन है, पहले तो उसके बारे में पता होना चाहिए। आप खुद बताइएगा सर इसका काम क्या होता है। अगर मैं आईसीसी की बात करूं तो आईसीसी पढ़ने के लिए अगर मैं बात करूं कि भैया वर्ल्ड कप अगर आपको पढ़ना तो पहले आईसीसी पढ़िएगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि वर्ल्ड कप के लिए रूल कौन बनाता है। सवाल आ जाएगा जैसे बताइए टाइम आउट रूल किसने बनाया, सवाल आ जाएगा एम्पायर की नियुक्ति कौन करता है, सवाल आ जाएगा क्रिकेट के रूल रेगुलेशन कौन बनाता है। फिर वहां बैठ के देखते रहोगे यार ये तो पढ़ाया नहीं था किसी ने। तो उन सबको काम करता आईसीसी। सवाल ही वो यही पूछ लेगा आईसीसी के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो बच्चों पहले अध्यक्ष थे आपके जगमोहन डालमिया। पहले पाकिस्तानी अध्यक्ष कौन थे, तो बच्चों ये थे आपके एहसान अली। अब कई बच्चे पूछ रहे सर ये कौन सा बैच है। बेटा ये बैच बहुत पुराना बैच हमारा चल रहा है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जीएस यहां से पढ़ सकते हैं। इस बैच की डेली जो क्लास होती है हरीश सर, यूपी पुलिस कांस्टेबल में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जो 12th पास होता है वो इस बैच फॉर्म को भर सकता है। ठीक है चलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, ये डिटेल बैच है, यहाँ पर डिटेल में हर चीज पढ़ाई जाती है, यहाँ पर डिटेल में हर चीज पढ़ाई जाती है। ऑल इंडिया कोई भी भर लेना। अब बच्चों जरा मुझे इतना बता दो कि आपका आईसीसी और ये वर्ल्ड कप तक की कहानी ये सब कुछ आपका क्लियर हो गया, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया। देखो आज मेरी हेडिंग क्या थी, आप ये देखो आज मेरी हेडिंग थी क्रिकेट विश्व कप, लेकिन क्या मैं विश्व कप करा पाया? अरे पहले ये तो देखो विश्व कप शुरू कहां से हुआ, विश्व कप खेला कब गया, पहले ये तो देख लेना चाहिए था। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूं पीडीएफ की तरफ, और पीडीएफ की तरफ जब आपको लेकर चलता हूं तो ये आपको कुछ खिलाड़ी दिख रहे होंगे यहाँ पर, और इनमें सबसे यहाँ पर दिखा पैट कमिंस, जोस बटलर और अपने रोहित शर्मा जी इस बार। और ये इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, बाबर आजम टुबुमा बुबुमा, ये साउथ अफ्रीका के कप्तान है ना। चलिए तो इस बार वर्ल्ड कप बेटा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के हाथों में रही है ट्रॉफी, पैट कमिंस के हाथों में। दुर्भाग्य रहा हमारा कि हम 10 मैच जीतने के बाद अंतिम मैच नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, हम फिर भी अपनी भारतीय टीम के साथ है। अब बच्चों बात ये आती है कि पहली बार की अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जब पहली बार शुरू किया गया तो पहली बार कब शुरू किया गया था सर, ये किया गया था 1975 में शुरू। क्रिकेट वर्ल्ड कप जब 1975 में शुरू किया गया था तब आपको पता है कितने ओवर का मैच हुआ करता था, तब आपको पता है एक मैच में कुल कितने ओवर हुआ करते थे, एक मैच में कुल कितने ओवर हुआ करते थे बच्चों एक मैच में। तो दोस्तों एक मैच में कुल मिलाकर 120 ओवर हुआ करते थे, कितने 120 ओवर, यानी कि 60 मैच ये खेले, 60 ओवर ये खेलेगी, 60 ओवर ये खेलेगी। यानी कि जब आपका ओडीआई मैच हुआ करता था तो ओडीआई मैच 60 ओवर का हुआ करता था, ना कि 50 ओवर का। अब देखो 60 ओवर से 50 ओवर में किसने कन्वर्ट किया, आईसीसी ने कन्वर्ट किया। इसका मतलब बच्चों वर्ल्ड कप जो होता है प्रत्येक 4 साल बाद होता है, जो वर्ल्ड कप होता है वो प्रत्येक 4 साल बाद होता है। और वर्ल्ड कप को कराता कौन है, वर्ल्ड कप जो होता है वो प्रत्येक 4 साल बाद होता है। इस वर्ल्ड कप को कराता कौन है, तो कराता है इसको आईसीसी। इसको करा कौन रहा भैया, आईसीसी करा रहा है। आईसीसी के बारे में आप पूरा जान गए। पहली बार जब वर्ल्ड कप हुआ तो पहली बार जीता वेस्ट इंडीज ने, और इसके 4 साल बाद 1979 फिर से कौन जीता, फिर से वेस्ट इंडीज जीता। तो क्या सर हमको, और आज तक कुल 13 बार वर्ल्ड कप हो चुका है, यहां से लेकर और 2023 तक आज तक 13 बार वर्ल्ड कप हो चुका है, 13 बार विश्व कप हो चुका है।
और जिसमें पहली बार हुआ था इंग्लैंड में, जिसमें पहली बार कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। बात क्लियर हो बच्चों? चलिए, अब एक बच्चे ने पूछा सर फर्स्ट क्रिकेट मैच कब हुआ? इनका नाम है कल्पेश भाई। क्या आप सच बताओ ईमानदारी से बच्चों, इस भाई का जवाब आप नहीं दे सकते? ये टेस्ट मैच पूछ रहे हैं, वनडे पूछ रहे हैं, ओडीआई पूछ रहे हैं, पिंक बॉल से मैच पूछ रहे हैं, तो मुझे बताइएगा। हाँ, प्रज्ञान 2.0 बैच में मेरी क्लास 4 तारीख से है, सुबह 9 बजे। बेटा पहला मैच 1877 में हुआ आपका, 75 नहीं 77, 1877। चलिए बातचीत मत कीजिएगा। अब यहां पर भी वेस्ट इंडीज जीती। इसके बाद ये जो मैच आपका देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो मैच है यहां से एक रूल बनाया आईसीसी ने, और वो रूल ये था कि अब जो मैच होगा एक मैच में कुल मिलाकर कितने ओवर होंगे? 100 ओवर होंगे। कुल मिलाकर एक ऐसा मैच जो वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है उसमें एक मैच में 100 ओवर होंगे, यानी कि 50-50 टीम। तो एक नया रूल बना, और नया रूल किसने बनाया? आईसीसी ने बनाया। और भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता, और वर्ल्ड कप किसके सहयोग से जीता था? तो कपिल देव की कप्तानी में। कपिल देव ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, इसलिए हम जीत पाए थे। बात क्लियर होगी? 1983 में। इसके बाद डायरेक्ट हम पहुंचे कहां? 2003 में। हम पहुंचेंगे डायरेक्ट 2003 में। मैं ये सब कुछ आपको दे दूंगा। 2003 और 2023 एक जैसा रहा। 2003 की बात करो और 2023 की बात करो, एक जैसा है, सेम। क्योंकि दोनों में विजेता कौन रहा है? दोनों में विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता कौन रहा है? भारत। बस फर्क ये है कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की है, 2023 में हमने बैटिंग की है। तो भारत आज तक एक बार वर्ल्ड कप जीता 1983 में, दूसरी बार जीता 2011 में, तीसरी बार उम्मीद थी कि हम 2023 में जीत पाएंगे, लेकिन हमारा नसीब कह लीजिएगा, दुर्भाग्य कह लीजिएगा कि हम वो कारनामा नहीं कर पाए जो कारनामा कपिल देव की कप्तानी में हुआ और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हुआ 2011 में। शायद वो रोहित शर्मा जी के कप्तानी में नहीं हो पाया। अगली बार ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आता है बच्चों आपके सामने ये रहा कि भैया मैं अब आपको लेकर चल रहा हूं यहां, आज तक वर्ल्ड कप कितनी बार हुआ है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि आज तक वर्ल्ड कप हुआ है 13 बार। कितनी बार हुआ है? 13 बार। उस 13 बार में से 6 बार जीता ऑस्ट्रेलिया ने। अब आप खुद देख लो, 6 बार जीता ऑस्ट्रेलिया ने, 1 बार जीता इंग्लैंड ने, वो भी बड़ी मुश्किल में जीता था इन्होंने। आपको पता, बड़ी मुश्किल में। पहले मैच हुआ तो मैच ड्रॉ हुआ, फिर सुपर ओवर हुआ तो सुपर ओवर ड्रॉ हुआ। इनके साथ जो मैच हुआ ना, बड़ा ड्रामे हुआ था उस मैच में। पहले मैच बराबर हुआ, फिर सुपर ओवर बराबर हुआ, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं तो जिसने ज्यादा बाउंड्री मारी उसे जीता घोषित कर दिया गया। भारत 2 बार जीता, 1983, 2011। न्यूजीलैंड कितनी बार जीता? तो 0 बटा लड्डू। साउथ अफ्रीका कितनी बार जीता आज तक वर्ल्ड कप? जरा मुझे बताना। साउथ अफ्रीका आज तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? बेटा साउथ अफ्रीका आज तक एक भी बार वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है वर्ल्ड में। मैं इससे तगड़ी टीम किसी को नहीं मानता। ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं है इसके सामने। लेकिन जैसे बड़े मैच आते हैं तो ये होपलेस हो जाते हैं खिलाड़ी। पता नहीं इनको क्या हो जाता है। इनसे अच्छी गेंदबाजी किसी के पास नहीं, बैटिंग किसी के पास नहीं, बॉलिंग किसी के पास नहीं, लेकिन जैसे ही आती तो ये बड़े परेशान हो जाते हैं। पाकिस्तान एक बार जीत चुकी है। पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान 1992 में एक बार जीत चुकी है। श्रीलंका एक बार 1996 बच्चों। वेस्ट इंडीज 2 बार स्टार्टिंग में। आपसे एक सवाल पूछता है, और वो सवाल ये था कि बताइएगा वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी टीम जिसने 60 नहीं बच्चों, 1 मिनट ध्यान से सुनो, 1 मिनट ध्यान से सुनना, 1 मिनट ध्यान से सुनना बच्चों। हम एक मिस्टेक करके आगे पीछे, यहां मिस्टेक होगी बेटा अभी छोटी सी, मैं आपको बता दूं। ये 60 ओवर का ही मैच था। मतलब यहां पर जो रूल था वो 120 ओवर का ही था। 120 ओवर एक मैच, यानी कि ये रूल यहां पर भी यही था। सॉरी मुझसे गलती हो जाती है यार, अभी थोड़ी देर पहले। वो रूल तो अगले वाले वर्ल्ड कप में चेंज होगा। ये रूल तो यहाँ पे 120 मैच का ही, 120 ओवर का ही था। तो सवाल आता है कि विश्व की एक ऐसी कौन सी टीम है जिसने 60 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता है? 100 लिखा उसे, जल्दी 120 कर लो।
100 लिखा मैंने, 120 कर लो जल्दी फटाफट इसको, 120 कर लो अगर आप लोगों ने भी 100 कर लिया है तो। सबो खातून 120 कर लो इसको फटाफट, सारे बच्चे जितने बैठे हैं 100 कर लीजिएगा इसको। 120 120 100 तो यार मुझसे गलती से हो गया था। अब दोस्तों बताओ, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, विश्व की एकमात्र ऐसी कौन सी टीम है, विश्व की एकमात्र ऐसी कौन सी टीम है जिसने 60 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता है, जिसने 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता है, जिसने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, तो कौन सी टीम है जरा बता सकते हो आप? एकमात्र ऐसी टीम जिसने 60 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता हो, 60 ओवर का भी, 50 ओवर का भी, और 20 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है वो भी जीता है। तो बच्चों ऐसी वर्ल्ड की एकमात्र टीम सिर्फ इंडिया है, ऐसी वर्ल्ड की एकमात्र टीम सिर्फ क्या है? इंडिया है। देखो जब 1983 में जीता था, जब 1983 में जीता था तो तब 60 ओवर का था, जब 2011 में जीता तो 50 ओवर का था, और 20 ओवर का जीता था भारत ने 2007 में पाकिस्तान को हराकर। ये देख लो, इंडिया ही एक ऐसी टीम है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर का वर्ल्ड कप जीता, बाकी कोई नहीं। अब आप कहोगे सर वेस्ट इंडीज भी तो है, वेस्ट इंडीज ने बेटा 60 ओवर का वर्ल्ड कप तो जीता है आज तक, ना तो 50 का जीता है, 20 का जीत लिया अलग बात है, लेकिन इन्होंने कभी 50 का नहीं जीता है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब आ जाओ लेटेस्ट करंट की बात करते हैं। और बच्चों करंट की जब आप बात करोगे, सच बताना क्या अब आपको ये पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? ईमानदारी से बताओ। ये 50 ओवर का जो स्टार्ट हुआ है वो 1987 से स्टार्ट हुआ है, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप शुरू हुआ है वो 1987 से शुरू हुआ है। सच बताना ईमानदारी से, क्या आपको ये लिखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, आईसीसी पहले करा चुका हूं, है ना। अगला देखो बच्चों, अब ये देखो जरा 1 मिनट के लिए, नहीं लिखना, क्या इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी बच्चों? क्या ये लिखने की भारत जीता 2 बार, वेस्ट इंडीज जीता 2 बार, ऑस्ट्रेलिया जीता 6 बार, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड जीते 1-1 बार? नहीं लिखना। अगला देखो कि इसे हटाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये देख लेना एक बार जरा। जो इसका 14वां संस्करण होगा, जो इसका 14वां विश्व कप होगा वो होगा 2027 में, और 2027 में ये होगा कहां पर? दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। 2027 का जो क्रिकेट विश्व कप होगा बच्चों, ये ध्यान रखना, वो होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। और 2031 में जो होगा, जो 2031 में होगा वो प्रस्तावित है कि इंडिया में होगा, पक्का नहीं कहा जा सकता अभी, लेकिन प्रस्तावित है, उस पर चर्चा चल रही है कि क्या 2031 को इंडिया में कराया जा सकता है। हो गया भैया? नहीं नहीं नहीं, नहीं जीता परमानंद, नहीं जीता है वो, मत करो यार ये वाली बात, इंडिया ही इकलौती टीम है। चलिए अब बच्चों इसके बाद देखना, मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, ये मैं आपको पहले करा ही चुका हूं, कौन कब जीता है, भारत कब कब जीता है ये भी मैंने आपको बता दिया। 1983 में जीते, 2011 में जीते, 2023 में 3 में उप विजेता रहे, और 2023 में भी। अब बच्चों बात आती है कि 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बता सकते हो कि क्या इस वर्ल्ड कप में जीतने वाली टीम को कितने रुपए मिले? अगर मैं बात करूं जीतने वाली टीम को कुल कितने रुपए मिले थे, तो 33 करोड़। जीतने वाली टीम को कितने रुपए मिले भैया? इसे मिले जीतने वाली टीम को 33 करोड़, हारने वाली टीम को मिले 16 करोड़।
यानी कि उप विजेता को कितने मिले? 16 करोड़। फाइनल मैच अगर मैं बात करूं तो आपका 5 अक्टूबर से लेकर और 19 नवंबर के दिन ये फाइनल मैच हुआ। कब? 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर के बीच में ये फाइनल मैच हुआ, जिसमें कुल मिलाकर 48 मैच खेले गए। 48 मैच खेले गए। जो फाइनल मैच हुआ वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में हुआ, है ना, ये ध्यान रखना। ये पहला ऐसा विश्व कप था जो पूरी तरीके से भारत में खेला गया, जबकि इससे पहले भारत 1987, 96 और 2011 में भी वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है। लेकिन इसका मतलब क्या है आप लोग नहीं समझे। 1987 में वर्ल्ड कप भारत में हुआ, 1996 में भारत में हुआ, 2011 में भारत में हुआ, लेकिन भारत के साथ दूसरे देश भी जुड़े थे, जैसे कि बांग्लादेश जुड़ा है, जैसे कि पाकिस्तान जुड़ा है। लेकिन 2023 में सारे 48 के 48 मैच आपकी इंडिया में हुए, है ना। इस मैच में 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जो रन बनाए विराट कोहली ने। किसने बनाए बच्चों? विराट कोहली ने। कितने रन बनाए? 765 रन बनाए। अगर मैं आपसे पूछूं विकेट किसने ज्यादा लिए, तो विकेट लिए मोहम्मद शमी ने। कितने लिए बच्चों? मोहम्मद शमी ने कुल मिलाकर 24 विकेट। मोहम्मद शमी ने लिए कुल मिलाकर 24 विकेट। फाइनल मैच किसको दिया गया? फाइनल में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच ये किसको मिला था? तो ये मिला था हेड को। किसको मिला था भैया? हेड को, जिसने कुल मिलाकर फाइनल मैच में 137 रन बनाए थे। मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज ये किसको मिली थी? तो बच्चों मैन ऑफ द सीरीज मिली थी मेरे प्यारे साथियों किसको? विराट कोहली को। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखो भैया। कुल मिलाकर इस टीमों में इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने भाग लिया है। अगला देखो, ये सब कुछ करा चुका हूं, कुछ नहीं कराना है इनमें से, कुछ नहीं कराना है। हाँ, अब कुछ क्वेश्चनों की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। भैया 10 क्वेश्चन आपसे पूछ लूं क्या, अगर आप लोग तैयार हो तो? अगर आप लोग तैयार हैं तो 10 क्वेश्चन पूछ लें आपसे। पहला सवाल, ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराकर अपना रिकॉर्ड आईसीसी कितने नंबर का खिताब जीता है? तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार जीत चुकी है। कितनी बार? 6ठी बार जीत चुकी है। आप लोग देख रहे होंगे कितनी खुशी है इनको, लेकिन इन्होंने एक गलत काम किया था। एक खिलाड़ी था जिसका नाम है सोन मार्श। कौन सा वो, मैं देख के पहचान लूं उस खिलाड़ी को। ये रहा वो खिलाड़ी। इस खिलाड़ी ने क्या किया था? ट्रॉफी पर पैर रख के फोटो खिंचवाए थे, जो इसने गलत था। ये गलत किया था, इसको कायदे के अनुसार मीडिया के सामने आना चाहिए था। मिशेल मार्श था, सॉरी सोन मार्श नहीं था, मिशेल मार्श था। इसे मीडिया के सामने आना चाहिए था और सॉरी बोलना चाहिए था, जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें 33 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और आप उसे उस पर पैर रख के फोटो खिंचवा रहे हो। अगर भारत में आती तो सिर पे रखी जाती, दूसरों पे गई है, गैरों पे गई है तो पैरों के नीचे रखी जा रही है। ऐसे लोगों ने फेसबुक पे न जाने कहां कहां कमेंट्स भी किए हैं। आप बताओ क्या इसको सॉरी बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए? इसे क्रिकेट से इसको आईसीसी को इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए कम से कम 2 साल का। इसने वो गलत हरकत की है जो नहीं करना चाहिए था। इसने खेल प्रेमियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, खिलाड़ियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। इसे 2 साल का बैन होना चाहिए। बोलो यस या नो? मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूं भाई? इनसे ट्रॉफी वापस लेनी चाहिए। वापस दो, तुम ट्रॉफी के लायक नहीं हो। इसने पूरे वर्ल्ड का अपमान किया है यार। एक खिलाड़ी ने सारे खिलाड़ियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। आप लोग जीत रहे हो फिर उसी पे पैर रख रहे हो। कल को मान लो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए और ज्वाइनिंग लेटर पर आप खड़े होकर कूदने लगे तो आपके गांव वाले आपको पागल कहेंगे नहीं कहेंगे? आप अपने ज्वाइनिंग लेटर को अपने ऐसी जगह रखोगे कि जिंदगी भर उसे देखो यार ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। तो ये नहीं गलत किया है, इसे सॉरी बोलना चाहिए। अगला देखो, किस स्टेडियम में मैच हुआ था? बड़ी शानदार पीपीटी आज की। ये हुआ था बच्चों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसकी कुल क्षमता 1,32,000 है, अहमदाबाद में, जो कि साबरमती नदी के किनारे पड़ता है ना। चलिए अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। रोहित शर्मा की कप्तानी थी जब 13वां विश्व कप खेला गया, तो भैया ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के कप्तान था ऑस्ट्रेलिया का बॉलर, जो फास्ट बॉलर है उनका पैट कमिंस। जो उनका फास्ट बॉलर है पैट कमिंस भैया। सवाल नंबर नेक्स्ट, यहां इन दोनों भाइयों के साथ में खड़े होकर मुझे एक फोटो ऐसे खिंचवाना चाहिए अपना।
इन दोनों भाइयों के साथ खड़े होकर। लेकिन मैं इसको कैसे भाई मानूं यार, बेवकूफ को। इन लोगों के देश में तो इज्जत नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये तो इसके लिए 48 दिन लगातार संघर्ष चला। आप जीतने के बाद भी इसे पलकों पे न बिठाकर पैरों के नीचे दबाया, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। चलिए, फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको मिला भैया? मैन ऑफ द मैच मिला था ट्रेविस हेड को, जिसने रेल बना दी भारत की और 137 रन बनाए थे। ये वो ट्रेविस हेड है, इसे मूंछ वाला, मैंने इसे मूंछ वाला का याद किया हुआ है। ये मूंछ वाला खिलाड़ी बता खतरनाक है। विश्व चैंपियनशिप भी इसने हरवाई थी, है ना, और कल भी यही ले गया, मतलब पहला जो मैच हुए थे। मैन ऑफ द सीरीज किसको दिया गया? तो मैन ऑफ द सीरीज दिया गया विराट कोहली को। विराट कोहली को, विराट कोहली, ये हमारा किंग, ये हमारा शेर। चलिए, सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं? तो सबसे अधिक रन बनाए बेटा विराट कोहली ने, कुल मिलाकर 765 रन बनाए थे और 11 मैच में। कुछ मैंने डिटेल लिखी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। विराट कोहली 765 रन, रोहित शर्मा 597 रन, क्विंटन डिकॉक 595 और सचिन रविंद्र 578, डेविड वार्नर 535। मतलब 5 में से शुरू के 2 भारतीय हैं। कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हो गए हैं बच्चों? रोहित शर्मा। सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए सब ज्यादा? तो बेटा वो विराट कोहली ने। छक्के किसने लगाए हैं? तो छक्के लगाए रोहित शर्मा ने, 31 छक्के। अगला देखिए, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? तो मोहम्मद शमी ने, और मोहम्मद शमी ने कुल मिलाकर 24 विकेट लिए हैं। सबसे तेज 50 विकेट भी इन्होंने लिए हैं। मोहम्मद शमी 24 विकेट, एडम जंपा 23 विकेट, 2 याद रखना। मोहम्मद शमी 24 विकेट, एडम जंपा 23 विकेट। चलिए अगला देखो बच्चों, एक पारी में सबसे ज्यादा स्कोर किसने बनाया था? मतलब इस वर्ल्ड कप में एक खिलाड़ी ऐसा भी है जब वो बीमार था, उसके पैरों में दिक्कत थी, फिर भी दोहरा शतक लगाया। मैं बात कर रहा हूं किससे? मैं बात कर रहा हूं बेटा ग्लेन मैक्सवेल की, जिसने कुल मिलाकर 201 रन बनाए हैं। 201 रन। बच्चे कह रहे हैं सर आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? मेरा फेवरेट खिलाड़ी है पूरी टीम इंडिया। जो उस टीम इंडिया में खेला ना, वो सब भाई ध्यान रखिएगा, टॉप के खिलाड़ी हैं। टॉप ना होते तो 140 करोड़ में से वो 11 ही ना जाते, आपका भी नंबर होता कहीं ना कहीं। अगला देखो बच्चों, तो ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, इसने डबल सेंचुरी लगाई थी। अगला देखो, ये 3-4 खिलाड़ियों के नाम है जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल एकमात्र दोहरा शतक लगा इस वर्ल्ड कप में। मिशेल मार्श 177 रन, लेकिन बेवकूफ है, इसको क्रिकेट जगत से माफी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़कर इसे माफी मांगनी चाहिए। क्विंटन डिकॉक 174, डेविड वार्नर 163। एक पारी में सबसे अधिक विकेट किसने लिए? तो भैया एक पारी में जो सबसे ज्यादा विकेट लिए वो लिए 7 विकेट, और ये काम किया था हमारे लाला ने। और लाला किसको कहा जाता है? लाला मोहम्मद शमी को कहा जाता है। लाला मोहम्मद शमी को कहा जाता है, जो कि अमरोहा का रहने वाले हैं। मोहम्मद शमी 7 विकेट, पानी पिलाने वाले ने पानी पिला दिया। शुरू के 3 मैच में पानी पिलाया था इन्होंने खिलाड़ियों को। ये शुरू के 3 मैच खेले ही नहीं थे, और 3 मैच के बाद क्या इन्होंने धुआं मचाया। पहले मैच में 54 रन देके 5 विकेट, फिर भैया फिर 5 विकेट, तो पागल कर दिया इन्होंने। सबसे अधिक छक्के किसने लगाए? तो सबसे अधिक चक्कर लगाए थे दोस्तों, ध्यान रखना, रोहित शर्मा ने 31 छक्के। दूसरे नंबर पे थे श्रेयस अय्यर, दूसरे नंबर पे था श्रेयस अय्यर। ये भी फोटो अच्छा लग रहा है बच्चों से, अगर देखा जाए तो फोटो अच्छा लग रहा है रोहित शर्मा जी का। चलिए तो बच्चों देखो, रोहित शर्मा ने लगाए 31 छक्के, श्रेयस अय्यर ने लगाए 24 छक्के, डेविड वार्नर 24 छक्के। बच्चों हिटमैन रोहित शर्मा, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा छक्के लगा चुके हैं, सबसे ज्यादा छक्के लगा चुके हैं। अगला देखिए, ये आपका लास्ट सवाल है, सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए? तो चौके लगाए हैं विराट कोहली ने। और मैं आपको बता दूं भाई कितने चौके लगाए, देख ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज की पीपीटी कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी, प्लीज बच्चों आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सबसे तेज शतक ग्लेन मैक्सवेल, 40 गेंद, है ना, 40 गेंद में इसने शतक लगाया था। चलो तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट्स करके जरूर बताओ। आज की पीपीटी कितनी सोनी है ये बताओ, और क्लास कैसी लगी हो बस इतना बता दो। क्लास कैसी लगी आप सभी को? मस्त लगी? ठीक है,
नहीं खत्म। तो आज के लिए फिर इतना ही रखता हूँ, कल फिर मिलूंगा आपसे। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू यार, आज मैंने जो क्रिकेट की आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी है उसके आपने नोट्स बनाए होंगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। प्लीज फीडबैक देके जरूर जाइएगा आप क्लास खत्म करने के बाद, है ना। मैं आप सभी के फीडबैक का इंतजार करूंगा। पक्का फीडबैक दोगे ना? सरिता, रेमा, मनीषा, वरुण, खुशी, आप कंटेंट फीडबैक जरूर देके जाना कि आज की पीडीएफ कैसी लगी आपको। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।